ये जो गाड़ी जो अभी पास कर रही है लगभग 110 के स्पीड से है और इसमें जो गाड़ी जो चला रहे हैं वही लोको पायलट यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। वो जो चालक जो थे जो इस स्पीड से गाड़ी को पास कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो लगभग 40 घंटे से 42 घंटे से भूखे हैं। तो मैं ये सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम यहाँ तक कई बार मैंने लिखित डिमांड दिया गया है। लॉबी स्तर पर, डिवीजन स्तर पर, जोन स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर, रेल मिनिस्टर तक को दिया गया। पूरा भूखे 48 घंटे से हमारे साथ रनिंग स्टाफ डटे हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमारी ड्यूटी आवर कब तक है? आप लोग जान रहे हैं कि सारी दुनिया में लेबर कोड जो है, लेबर लॉ जो कहता है 8 घंटे का ड्यूटी आवर होता है, लेकिन हमारा रनिंग स्टाफ 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा ड्यूटी हमसे कराया जाता है। You are watching the Railwayman। नमस्कार, मैं आया हुआ हूँ सोनपुर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि कैमरामैन दिखला रहे हैं, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा एक प्रोटेस्ट रखा गया है। यहाँ पे जो हम आए हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म का क्षेत्र है। आप देख लाएंगे कि यहाँ पे गाड़ी का आवागमन हो रहा है और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो गाड़ी का परिचालन कर रहे हैं। ये जो गाड़ी जो अभी पास कर रही है लगभग 110 के स्पीड से है और इसमें जो गाड़ी जो चला रहे हैं वही लोको पायलट यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। वो जो चालक जो थे जो इस स्पीड से गाड़ी को पास कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो लगभग 40 घंटे से 42 घंटे से भूखे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कैमरामैन कि आज जो माहौल है देश का, उसके बारे में हमारे जो लोको पायलट जो आज धरना स्थल पे बैठना पड़ा, इनको प्रोटेस्ट करना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, क्या कारण है जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे एक धरना स्थल पे बैठे एक महानुभाव से हम बात करना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेंद्र कुमार, ऑल इंडिया लोको रनिंग सोनपुर लॉबी का शाखा सचिव हूँ मैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के शाखा सचिव हैं सोनपुर मंडल के, तो क्या डिमांड है आपकी? आप जो 48 घंटे से भूख हड़ताल कर रहे हैं, आखिर क्या डिमांड है आपकी? सरकार से है या प्रशासन से है? क्या है डिमांड, बताएंगे तफसीर से। हमारी डिमांड सरकार और प्रशासन से दोनों है। जो पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड पर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा हमारे साथ जो दो नीति अपनाई गई है, सभी लोग का जो 7 CPC का जो निर्णय लिया गया था, उसमें एक निर्णय लिया गया था कि जब भी DA 50% हो जाएगा, सारे भत्ते 25% मर्ज हो जाएंगे उसमें और सबको दिया जाएगा। बाकी सभी लोगों को 25% DA मर्ज करके दे दिया गया, लेकिन हमारा किलोमीटर का भत्ता आज तक सरकार का आश्वासन के बाद, रेल प्रशासन आश्वासन के बाद भी 1/1/24 से आज तक हमें लागू नहीं किया गया, जिस कारण हम लोगों को हर माह लगभग 10,000 से ऊपर लॉस हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग का जो है, जो टीए बढ़ता है और टीए मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। शुरू से ही नियम रहा है। हमारा किलोमीटर का टीए के सापेक्ष में 70% किलोमीटर भत्ता जो है वो टैक्स फ्री रहा है। वो किलोमीटर का टैक्स फ्री भी हम लोग को नहीं किया जा रहा है। मात्र 10,000 रुपया को टैक्स फ्री किया जा रहा है, 70% को टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है। इन दो मुख्य मुद्दों को लेकर हम लोग इस धरना प्रदर्शन पर आज 48 घंटे से लगभग 10 बजे हमारा 48 घंटा पूरा हो जाएगा। 2 दिसंबर को 10 बजे से लेकर 4 दिसंबर को 10 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में किसी कहीं डिवीज़न पर, कहीं लॉबी पर, पूरे हमारे रनिंग स्टाफ के साथ हम लोग डटे हुए हैं और देख रहे हैं हमारे साथ भूखे लोग रात भर सोए हुए आराम से पूरा भूखे 48 घंटे से हमारे साथ रनिंग स्टाफ डटे हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा भी होगा, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे माध्यम से, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जगह जगह पे जो भी लोको पायलट्स जो बिना खाए पिए वर्किंग कर रहे हैं, उनकी हालात काफ़ी गंभीर है। कहीं कहीं पे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं और जहाँ तक सचिव साहब ने बताया कि इनकी जो डिमांड है, वाकई सोचने वाली बात है। जब सरकार ने ये वादा किया था, वादा क्या, ये नियम के तहत आता है कि 25% यानी जब DA यानी डियरनेस
अलाउंस बढ़ जाए 50% से एक्सीड कर जाने पे उनको यात्रा भत्ता जो होता है उसको बढ़ाया जाए। तो फिर आखिर ऐसा दो नीति क्यों अपनाई जा रही है, कुछ बताएंगे? आपने इसके लिए पहले भी डिमांड के लिए क्या लिखित में आवेदन वगैरह दिया था नरेंद्र जी? यहाँ तक आने के लिए सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम यहाँ तक कई बार मैंने लिखित डिमांड दिया गया है। लॉबी स्तर पर, डिवीजन स्तर पर, जोन स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर, रेल मिनिस्टर तक को दिया गया है। मैंने कि मेमोरेंडम कंप्लीट जा रहा है और ये हमारा डिमांड जो है, ये हूटर की आवाज़ थी जो समय 7 बजे होने पे बजता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे है तो गाड़ी का आवागमन, हॉर्न की आवाज़, हूटर की आवाज़ मिलते रहेगी। तो इससे घबराए नहीं, क्योंकि जो हमारे लोको पायलट, जो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब हम अपने अगर किसी मुस्लिम भाई से पूछेंगे रोज़ा में 12 घंटे में क्या हाल होती है, हिंदू भाई से पूछेंगे जब वो उपवास रखते हैं तो क्या हाल होती है, और यहाँ पे वो कर्मचारी जो किसी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए रात भर जागता है, वो इंसान जो 4-4 दिन घर से बाहर रहता है, वो अपनी छोटी सी डिमांड जिसको सरकार वादा करके नहीं पूरा कर रही है, आखिर क्या वजह है? हम फिर से एक बात करना चाहेंगे जी। आपने बताया कि आपने लिखित में आवेदन दिया था सरकार को मैंने नीचे से लेकर रेल मिनिस्टर तक को हम लोग का आवेदन प्रोड्यूस किया गया है। फिर भी सरकार द्वारा नहीं मानने के कारण अंत में हमारे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन रखा गया था। और ये हमारा प्रदर्शन कोई, हमारा मांग कोई नया मांग नहीं है, ये वो मांगे हैं जो सरकार द्वारा हमें मिली हुई है। सरकार द्वारा उसको रोक के रखा गया। हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से। जो सरकार द्वारा हमें जो प्रदत्त है, जो पहले से मिलते आ रही है, बस उसी को हम मांग रहे हैं। नया हमारे इधर से कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे ड्यूटी आवर्स का मुद्दा जो भी है, आप लोग जान रहे हैं कि सारी दुनिया में लेबर कोड जो है, लेबर लॉ जो कहता है एक 8 घंटे का ड्यूटी आवर होता है, लेकिन हमारा रनिंग स्टाफ 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा ड्यूटी हमसे कराया जाता है। पूरा देश में 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन रेस्ट दिया जाता है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग की ज़बान पर हर आदमी जानता होगा कि 7वां दिन रेस्ट मिलता है। लेकिन हमें रनिंग स्टाफ को अगर एक बार हम निकल गए, 1 दिन पहला दिन ड्यूटी ऑन किए, तो कम से कम 3 से 4 दिन लगता है आने के लिए। और फिर 1 दिन आते हैं, 16 घंटा ही हमें मिल पाता है हेडक्वार्टर में, और फिर एक बार निकल, फिर 4 घंटे के लिए, फिर 4 दिन के लिए बाहर निकल जाते हैं। ये एक अमानवीय है और हमारे सोशल लाइफ के साथ खिलवाड़ है। हम सोशल लाइफ से साफ अलग हो चुके हैं। इसे सरकार को देखना चाहिए, ताकि हमारी भी फैमिली, हम भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। ड्यूटी आवर के मामला हुआ, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा ड्यूटी आवर सीधे संरक्षा से जुड़ा होता है। क्योंकि अगर हम यात्री लेकर ट्रेन लेकर चलते हैं तो हमारे पीछे 5 से 10 हज़ार आदमी रहते हैं, और अगर गुड्स ट्रेन लेकर चलते हैं तो अरबों का माल रहता है। हमारी एक झपकी अरबों खरबों का नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हमारी सजगता के कारण हम लोग अपनी दुर्घटना को 99% तक हम लोग बचाते रहते हैं। लेकिन ये दुर्घटना हम लोग कब तक बचा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, एक एक दरवाज़ा खिड़की को बंद रखते हैं, उस ठंड में हम लोग, हमारा लोको पायलट, हमारा रनिंग स्टाफ 110 की रफ्तार में इस ठंड को चीरते हुए लोगों को, सामान को, गुड्स सामान को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाता है। और फिर भी उसके साथ ये अमानवीय व्यवहार शोभा नहीं देता है। सरकार को ये बात जरूर माननी चाहिए। बिल्कुल, जब सरकार बनी थी एनडीए की, तो लोगों में परिवर्तन की उम्मीद थी। जैसा कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन लगभग पूरे भारत में लगभग 80 से 1 लाख के लगभग लोको पायलट्स हैं, और उनके साथ परिवार जुड़ा हुआ है। सभी का विश्वास मोदी जी के साथ है, सभी का विश्वास हमारे रेल मंत्री जी के साथ है। तो फिर आखिर इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वाकई सोचने वाली बात है। बात यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे, जब दूसरे स्टाफ का जो यात्रा भत्ता कहते हैं, जिसको आप किलोमीटर अलाउंस कहते हैं, वो बढ़ा दी गई, तो फिर लोको पायलट के साथ ऐसी अमानवीय व्यवहार क्यों की जा रही है? वाकई सोचने वाली बात है। हम लगातार इनसे बात करते रहेंगे। आप कैमरामैन, आपको बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम अपने घर से निकलते हैं कहीं भी गंतव्य स्थान के लिए, तो हमारा सारा दारोमदार, हमारा सारा डिपेंडेंसी हमारे लोको पायलट्स पे रहता है। थोड़ा सा इनके मिस्टेक के कारण कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और ये जो, अच्छा एक बात जानना चाहेंगे नरेंद्र जी, कि जो आपने डिमांड किया है 25%, आपका एक्चुअल अभी माइलेज का रेट क्या चल रहा है? मेरे पर किलोमीटर एक्चुअल का माइलेज रेट मेल में
5 रुपया 30 पैसा है बस मात्र। देखिए, कहने की बात यह है, 5 रुपये 30 पैसा इनका माइलेज किलोमीटर अलाउंस मिलता है, किलोमीटर जो भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है। और इनमें 25% आप जोड़ लीजिए, अगर कैलकुलेटर है तो अभी आप जोड़ करके देख सकते हैं। मात्र 1 रुपया या 1 रुपया 30 पैसे का बढ़ोतरी की डिमांड की जा रही है, उसे भी सरकार अनदेखी कर रही है। साथ ही साथ इनके ड्यूटी आवर्स को नियम संगत है, जो नियम संगत है, सरकार द्वारा प्रदत्त नियम के अंतर्गत आता है ये। जी, और दूसरे रेल कर्मचारियों को ये सुविधा मिल गई है। 25% जो दूसरे बाकी सभी विभाग को 25% ये को जो है भत्ता जो है वो सभी रेल कर्मचारियों को मिल गई है, केवल हमारे लोकल रनिंग स्टाफ को नहीं मिला है। जी, तो हम यही गुजारिश करेंगे, आप सभी यात्रीगण से भी ये कहना चाहेंगे कि जो आपके साथ जो यात्रा में जो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके हर सुख और दुख में साथ देते हैं, वही लोको पायलट आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश करेंगे इनके डिमांड्स को आगे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रेल मंत्रालय की नींद खुले। क्योंकि अगर लोको पायलट ही असुरक्षित महसूस करेगा तो फिर यात्रा कैसे सुरक्षित होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अगर इनमें से किसी को कोई बयान देना हो तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।